जिंदाबाद, सहायक अध्यापक जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। हम लोग जो है 15 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 14,042 पारा शिक्षक राजभवन के पास पहुंचकर आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। यह रिक्वेस्ट आप लोग से करता हूं कि आप भी मुख्यमंत्री तक के आवाज़ को पहुंचाएं कि सरकार में दोहरी नीति करना बंद करें, क्योंकि एक राज्य में दो नीति नहीं चल सकती है। आज 76वां दिन हो गया है और 76 दिन में हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला के लोग यहाँ के धरना प्रदर्शन और जो है अनशन का कार्यक्रम किए हैं। हम लोगों ने आरजेडी का कार्यालय को घेरा, हम लोगों ने अब जेएमएम का कार्यालय बचा है और निश्चित रूप से अगर हम लोग को 2-4 दिन के अंदर आके आधिकारिक वार्ता सरकार नहीं करती है तो हम लोग जेएमएम का कार्यालय का भी घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार 76 दिनों से धरना स्थल पे मौजूद है। अपनी मांग को लेकर के आज भी ये तमाम लोग धरना स्थल पे है। जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, फिलहाल वो धरना पे मौजूद है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे सही रूप ले पाएगी? तमाम लोग आज भी धरने पे है। 76 दिन हो चुके हैं धरने पे, आप लोग मौजूद हैं। किन से गुहार लगाई और अब तक क्या कुछ आश्वासन मिला? हम लोगों की बात सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक आवाज़ जा चुकी है। कैबिनेट में भी बातों को रखा जा चुका है माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं दीपावली के पहले तक कुछ अच्छे निर्णय की संभावना रखता हूं। तो इन सभी बातों को लेकर के हम लोग सारे विधायक जितने हैं सत्ता दल का, सभी लोगों के पास गुहार लगाया, सभी मंत्रियों के पास गुहार लगाया, और हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों की मांग जल्द पूरी होगी। कि आप लोग भी मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी मैं यह रिक्वेस्ट आप लोग से करता हूं कि आप भी मुख्यमंत्री तक के आवाज़ को पहुंचाएं कि सरकार में दोहरी नीति करना बंद करें, क्योंकि एक राज्य में दो नीति नहीं चल सकती है। एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालय में आपका बिना टेट का 4200 और 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है, और दूसरे तरफ हम लोग 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और टेट पास भी हैं, परंतु हम लोगों को वेतनमान ना दे करके मानदेय पर रखा जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम लोग की उम्र लगभग सभी को 50 वर्ष से पार जा चुका है, और हम लोगों को 9 घंटे की परीक्षा में बैठाना ये सरकार का कहीं ना कहीं दोहरी नीति की चाल है। हम सरकार से मांग करते हैं, आप लोगों के भी माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम लोगों को सीधी नियुक्ति बिहार के जैसा लें और हम लोगों को वेतनमान दें। बिहार में जिस तरह वेतनमान दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्होंने घोषणा किया कि जो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और उन्होंने देने का सारा व्यवस्था कर लिया है, प्रक्रिया पूरी कर ली है। उस तरह आप भी टेट पास सहायक अध्यापकों को यहाँ पर वेतनमान दें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है 15 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के 14,042 पारा शिक्षक राजभवन के पहुंच पहुंचकर आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। संजय मेहता, प्रदेश महासचिव, झारखंड। 15 नवंबर स्थापना दिवस के दिन ये तमाम लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे राजभवन के समीप, एक बड़ी चेतावनी दी गई है सरकार को। अगर 17,000 शिक्षक इस तरीके से सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ये धरातल पे कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से अगला कदम जिस तरीके से बताया आपने, ये रहने वाला है। और अगर उससे पहले क्या कुछ आपके कार्यक्रम है, किसके कार्यालयों को आप घिराव करेंगे? निश्चित रूप से आज 76वां दिन हो गया है और 76 दिन में हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला के लोग यहाँ के धरना प्रदर्शन और जो है अनशन का कार्यक्रम किए हैं। अब हम लोग कांग्रेस के कार्यालय को घेरा, हम लोगों ने आरजेडी का कार्यालय को घेरा, हम लोगों ने
अब जेएमएम का कार्यालय बचा है और निश्चित रूप से अगर हम लोग को 2-4 दिन के अंदर आके आधिकारिक वार्ता सरकार नहीं करती है तो हम लोग जेएमएम का कार्यालय का भी घेराव करेंगे और 15 नवंबर को उग्र आंदोलन होगा। हम लोग अपने आप को समाप्त करेंगे। जब महाधिवक्ता झारखंड राज्य के महाधिवक्ता राय दे दिए हैं कि आप लोगों को वेतनमान दिया जा सकता है, आप लोग सारा अहर्ता पूर्ण करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को नहीं देना, ये साबित करता है कि एक आंख में काजल और एक आंख में निट्ठू वाला कहावत को हम लोग सरकार चरितार्थ कर दी है हम लोग के साथ। अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं सुनी तो क्या 24 में उन्हें नतीजा देखना पड़ सकता है? बिल्कुल। जब सरकार बन रही थी, जब झारखंड में चुनाव था, उस समय हर एक मंच से हेमंत सोरेन जी ने और सारे उनके सहयोगी दल, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोगों ने हर मंच से ये घोषणा किया था कि सरकार बनते ही 3 महीना के अंदर हम टेट पास सहायक शिक्षकों को, पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। लेकिन 4 साल हो गया और कितना आश्वासन हम लोग सहेंगे। निश्चित रूप से अगर हम लोग का वादा, सरकार जो वादा किया वो पूर्ण नहीं करता है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। टेट पास पारा शिक्षक लगातार धरने पे, और ऐसे में उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के दिन आत्मदाह करेंगे राजभवन के समीप। सरकार को सीधे तौर पे चेतावनी, 24 के चुनाव सामने, और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 24 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात है इनके लिए क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।